अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, माय नेम इज़ अताउलक। और जैसा कि आपने थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का मेरा टॉपिक है सोलर सेटअप इंडीड ऑफ पाकिस्तान। सोलर सेटअप आप सब लोग जानते ही हैं कि एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और एज एडवांस सोर्स ऑफ एनर्जी है जो इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा एज एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पर उभर कर जो है वो सामने आ रहा है। सो आई थिंक ये इंडीड ऑफ पाकिस्तान है बिकॉज पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के इशूज़ रहते हैं ट्रांसमिशन लाइंस की वजह से और दीगर टेक्निकल वजूहात की वजह से। सो आई थिंक ये इस वक्त इंडीड ऑफ पाकिस्तान है। सो आज मैं इसके कुछ एडवांटेजेस के हवाले से आपके सामने जो है कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगा और कुछ डिस्कस उस हवाले से जो है वो करना चाहूँगा। सो नंबर वन पॉइंट ये है कि लो वोल्टेजेस के अगर हम बहुत सारे लोग का घरों के अंदर चीज़ें जल जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस वोल्टेज हाई और लो होने की वजह से जो है वो जल जाते हैं। सो आई थिंक अगर हम सोलर सेटअप को अपने घरों के अंदर अगर इंस्टॉल करवाते हैं तो हम इस परेशानी से जो है वो बच सकते हैं। क्योंकि अगर हम जो हमें जो 220 kV की वोल्ट जो हमें वापडा से मिलती है उसमें बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वोल्टेजेस अप एंड डाउन हो जाते हैं और हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस का जो है वो नुकसान होता है। तो सेकंड वन पॉइंट इज़ दैट के लाइट इश्यूज़ का मसला पाकिस्तान में रहता है कि टेक्निकल वजूहात की वजह से या किसी भी वजह से लाइट का मसला रहता है कि लाइट नहीं आती और लोग अक्सर जो है वो परेशान हो जाते हैं। सो आई थिंक इस सोलर सेटअप की वजह से पब्लिक को वो चीज़ की जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो थर्ड स्टेप इज़ दैट के ट्रांसफार्मर या लाइन ब्रेकेज अक्सर ही ये पाकिस्तान में रहता है। जो कि हमारा सिस्टम इतना एडवांस लेवल का नहीं है तो उसकी वजह से ये अक्सर ये मसला रहता है हमारे कंट्री में कि ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो महीनों लाइट नहीं आती और लाइन ब्रेकेज का इश्यूज़ रहते हैं और दीगर इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स रहती हैं, इंटेंशंस रहती हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी टाइम तक वो हमें इशू इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से जो है ना वो फेस करना होता है। सो सेकंड वन पॉइंट इज़ दैट के अक्सर देखा है और ये चीज़ रूनुमा हो भी जाती है कि लिविंग सोसाइटीज़ में क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई इंसिडेंट अकर हो जाता है जिसकी वजह से आग लग जाती है, कोई जानी माली नुकसान हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं कि नुकसान से जो है ना गुजरना पड़ता है। सो आई थिंक अगर सोलर सेटअप लगता है यानी कि ऑल ओवर द पाकिस्तान इसकी होती है सो उससे ये होगा कि अगर दूसरी तरह जो मौजूदा सिस्टम है उसमें अगर एक जगह पर कोई इंसिडेंट होता है, कोई ब्लास्ट होता है या कोई टेक्निकल वजूहात की वजह से कोई इशू आता है तो इवन तो 2 से 3 प्रोविंसेस तक भी उससे जो है ना वो इफ़ेक्ट कर जाते हैं। ठीक है। सो अगर हम ये लगाते हैं सोलर सेटअप तो इसकी वजह से खुदा न खास्ता अगर किसी एक जगह पर भी इंसिडेंट अगर होता है तो वो बड़ा महदूद लोग उससे इफ़ेक्ट होंगे। अव्वल तो होप ये है कि जितना प्रोटेक्टिव मेजर्स रखे जाएं, जितनी उसके हवाले से रखा जाए तो इसके जो है ना वो क्या कहते हैं कि इंसिडेंट होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर हो जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा बमुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा एक एरिया इफ़ेक्ट होगा। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो उससे 2 से 3 प्रोविंसेस इवन 2 तक भी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो ये भी इसका एक जो है ना एडवांटेजेस है। एंड अदर पॉइंट इज़ दैट कि पर कैपिटा इनकम चेंज ज़ाहिर बात है कि नो डाउट वन टाइम एक्सपेंस है कि अगर आप अच्छी कंपनी का सेटअप इंस्टॉल करवाते हैं तो वन टाइम आपको अच्छा खासा क्या कहते हैं कि एक्सपेंस लगाना पड़ता है। लेकिन आफ्टर दैट के पर कैपिटा में इनकम चेंज ऐसे हो सकती है कि जो आपका एक एवरेज अगर मैं बिजली का बिल लगाऊं 5 से 6 हज़ार रुपये, अगर मंथली 5 से 6 हज़ार रुपये आपके नहीं जाएंगे तो आप खुद देखें कि आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर अच्छा खासा आपका जो है ना वो क्या कहते हैं कि आपकी पर कैपिटा इनकम के अंदर अच्छा खासा एक जो है ना वो क्या कहते हैं कि फ़र्क आएगा। और
जिसकी वजह से अच्छा, और ये भी है कि इसमें 5 टू, अगर आप किसी अनदर पॉइंट इज़ दैट कि अगर आपको किसी अच्छी कंपनी का अगर आप सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको 5 to 7 years की वारंटी भी मिलती है इंस्टॉलेशन के ऊपर ऊपर। और इससे एक और पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग इसमें ये इसको क्रिटी एंगल से देखते हैं कि चलें ठीक है, समर्स के तो अंदर हमने लगा लिया और राउंड अबाउट पाकिस्तान में, जैसा कि मैं इधर मुल्तान का रहने वाला हूँ, तो हमारे तो हाँ तो ऑलमोस्ट 8 to 9 months गर्मी ही पड़ती है। ओनली 2 to 3 months ऐसे होते हैं कि जो जिसमें सूरज भी रहता है, लेकिन थोड़ी सी उसमें जो है ना क्या कहते हैं कि गर्मी की शिदत में कमी आ जाती है। लेकिन अक्सर लोग इसको क्रिटी एंगल से थोड़ा ये देखते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर विंटर्स आ जाएं और सूरज अगर ना हो तो फिर इस सिस्टम का जो है ना फ़ायदा नहीं होगा, ये हमें नुकसान दे जाएगा। सो उस वाले से 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, सोलर प्लेट्स उस कंपनी की आप लगवाएं जो मैक्सिमम वाट्स आपको दे रही हो, मैक्सिमम पावर। जैसे आई थिंक लॉन्जी कंपनी है, लुंगी कंपनी है, उसकी 550 वाट की एक सोलर प्लेट है। तो यूज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी सोलर प्लेट्स ताकि मैक्सिमम पावर आपकी जो है ना प्रोड्यूस हो। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, यूज़ लो कंजप्शन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि ऐसी डिवाइसेस यूज़ करें कि जो इलेक्ट्रिसिटी कम से कम खींचती हों। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि जब आप लार्ज सेटअप लगाते हैं तो आप मैनुअल बैटरीज लगाएं। मैनुअल बैटरी से ये होता है कि लार्ज सेटअप में जब आप मैनुअल बैटरीज लगाते हैं तो अगर 1 month के लिए भी सूरज नहीं निकलता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ख़ास किस्म का। यानी आपका जो क्या कहते हैं कि सिस्टम है वो आपको यानी कि सेम पावर से ही आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एरिया ऐसा होगा कि जहाँ पे 1 month के लिए सूरज टोटली तौर पे गायब हो जाए। अमूमी तौर पे यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन या 10 दिन, या ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए चूँकि मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ, तो यहाँ तो गर्मी भी बहुत भला की पड़ती है। अगर बाकी एरियाज़ की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा कोई 1 month के लिए सूरज गायब हो जाए। सो ये वीडियो का पार्ट था फॉर पब्लिक के लिए कि आम पब्लिक इसकी तरफ जो है ना कैसे आए और इस चीज़ के एडवांटेजेस क्या हैं। सेकंड पार्ट जो है वो ये है कि ऑफिशियल्स के लिए अगर कोई गवर्नमेंट ये डिसीजन ले लेती है कि हम जो है क्या कहते हैं कि वाकई ही वापदा इज़ ओनली फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस ही होना चाहिए, तो फिर उनके लिए क्या है। अगर इंडस्ट्रियल पर्पसेस की मैं बात करूं तो इंडस्ट्रीज़ को भी जितना हो सके उनको भी अपना सिस्टम सोलर पर ही रखना चाहिए। लेकिन चूंकि उनको मेगावाट्स के अंदर बिजली रिक्वायर होती है, वो मे बी उनके पास सरफेस इतनी ना हो या इस टेक्नोलॉजी को उस लेवल तक पहुंचने में टाइम लगे, तो उनको मेगावाट्स में ज़रूरत होती है। तो वापडा इज़ ओनली फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। ठीक है कि वापडा से बिजली बने और डायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ को जो है ना पहुँचाई जाए, सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को। इस तरह हम अपनी इंडस्ट्रीज़ की तादाद को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे बेरोज़गारी में भी एक अच्छा खासा फ़र्क आएगा। नो डाउट जब इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी। सो अगर कोई गवर्नमेंट ये डिसीजन ले लेती है कि हमने जो है वो ये काम करना है कि वाकई ही सोलर सेटअप इंडीड ऑफ पाकिस्तान है, तो आपसे बहुत सारे लोगों के जहन में इस सवाल आ रहा होगा कि कर्ज़े लेने पड़ेंगे एंड वट एवर, इस तरह की क्वेश्चन आएंगे कि कर्ज़े लेने पड़ेंगे, तो ये तो काम वाले में नहीं है। सो उसका जो मैं सजेशन देना चाहूँगा वो ये देना चाहूँगा कि आप बगैर कर्जा लिए भी एक तरह से ये काम कर सकते हैं कि अगर आप क्या कहते हैं कि आप 1 साल का मुश्तरका बिल बनाकर, यानी कि उसमें अगर आप लेट्स सपोज के 3 से 4 बाहर की कंपनियां कंप्लीट सोलर सेटअप जिसमें डिवाइसेस वगैरह, इन्वर्टर्स और ये सब चीज़ें आती हैं, ये आप 3 से 4 बाहर की अच्छी कंपनी हायर करते हैं और आप ऐलान करते हैं कि वाकई ही ये जो है ना ये इंडीड ऑफ पाकिस्तान है, तो फिर 1 साल के अंदर आप जितना उसका जो है बजट बनता है उसको 1 साल के बिजली के बिल के अंदर आप बनाकर आप आवाम को दे दें और ये कह दें कि आप 1 साल के अंदर
थोड़ा थोड़ा करके जितना भी जिस बंदे से जना हो सकता है वो अपना क्या कहते हैं कि बिजली का बिल पे करे। और जो बंदा अपना यानी कि 1 साल तक का टाइम दें, और जो बंदा अपना बिजली का बिल पे करता रहे उसको वो अपने करीबी बैंक से क्या कहते हैं कि अपना सेटअप लेकर जा सकता है। ठीक है, इस तरह यानी कि कर्जा भी नहीं चढ़ेगा, यानी पीपल टू कंपनीज जो है ना ये काम होगा। और आई थिंक ये एक अच्छी सजेशन है बगैर कर्जा लिए। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग क्या कहते हैं कि नहीं देंगे बिजली का बिल, उनका क्या होगा। एक आई थिंक एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए कुछ टाइम के लिए ही ये कानून बनाना पड़ेगा। एक ऑर्डिनेंस के लिए 90 दिनों के ऑर्डिनेंस के लिए ये कर सकते हैं कि जो लोग ये नहीं करेंगे उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको जब्त कर लिया जाए। तो आई थिंक ये एक बेस्ट सजेशन रहेगी ताकि हुकूमत पर बोझ भी ना बने और इस प्रोजेक्ट को एक अच्छी तरह जो है वो डन किया जा सके। सो आई थिंक आपको मेरी ये इंफॉर्मेटिव और सजेस्टिव वीडियो अच्छी लगेगी होगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं इसी तरह की दीगर वीडियोस बनाऊंगा और पूरी इसकी सीरीज़ बनाऊंगा वीडियोस की। सो आपका तामुन चाहिए, तो इसलिए मुझे आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।